अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ चैनल। मैं नसीर अहमद हूँ और कैलिफोर्निया से बोल रहा हूँ। बिलावल को एक सियासी पेशवा के तौर पे तैयार किया गया। लीडर इसलिए नहीं कह सकते कि पार्टी उसको बचपन में विरासत में मिल गई और फिर उसके बाद लोगों ने जरदारी साहब से कहा कि अब इनको बाकायदा सियासत में आना चाहिए। वो हर बार कहते रहे कि अभी बच्चा है, अभी तैयार नहीं, वक्त आने पे ये काम कर दिया जाएगा। फिर एक दिन ऐलान किया गया कि आज से पार्टी की बागडोर बिलावल संभालेंगे और उसने अपने मनसब को संभाल लिया। बड़े बड़े जय्यद सियासी रहनुमा उसके पीछे लाइन में खड़े हाथ बांधे सर हिलाते हैं और कहते हैं कि ये हमारा सियासी पेशवा है। वो सियासतदान जिनकी उंगली पकड़कर उसकी वालिदा ने सियासत में कदम रखा था, अब वही सियासतदान बिलावल की उंगली पकड़ के सियासत सीखेंगे। बिलावल को एक बच्चे के तौर पर लॉन्च किया गया और अब शायद सारी जिंदगी उसका इमेज एक बच्चे का रहे। लेकिन पाकिस्तान के आम बच्चों के बरअक्स वो एक खुशकिस्मत बच्चा है। उसकी पहली लॉटरी तो उस वक्त निकल आई जब जरदारी साहब ने एक वसीयत पेश कर दी। दूसरी लॉटरी उसकी नून लीग की मजबूरियों की वजह से निकल आई। उसको पकी पकाई ताज़ा रोटी मिल गई। उसको बहरतौर नून लीग का शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर पीटीआई और नून लीग के दरमियान यह रकाबत ना होती और मुल्की हालात अफरा तफरी की बजाय पुरसकून होते तो बिलावल अभी तक लॉन्च पैड पे स्ट्रगल कर रहा होता। पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब के बाद करप्शन की अमाजगा बन गई, बेनजीर के दौर में आसफ जरदारी की वजह से। कुछ लोग आसफ जरदारी को करप्शन की एकेडमी समझते हैं, लेकिन उनको इस बात की कोई परवाह नहीं। उनका इत्माद आर्गुमेंट बहुत पुरसकून और पुरएतमाद होता है। इंडिया की एक फिल्म शोले में धर्मेंद्र और अमिताभ चोरी के इल्ज़ाम में पकड़े जाते हैं। थानेदार संजीव कुमार उनको अरेस्ट करके लेके जाता है ट्रेन के ऊपर। रास्ते में वो बातें शुरू कर देते हैं। थानेदार उनसे पूछता है कि तुम लोग ये काम, ये चोरियां कब से कर रहे हो? तो वीरू थानेदार को कहता है कि साहब बस यूं समझ लें कि होश संभालते ही अपने पांव पे खड़े हो गए थे। ऐसे लगता है कि जरदारी साहब भी होश संभालते ही अपने पांव पे खड़े हो गए थे और अब उन्होंने जिम्मेदारियां बिलावल के सुपुर्द कर दी हैं। जब से बिलावल सियासत के मैदान में आया है वो बहुत एक्टिव नजर आता है। इतनी समझदारी की बातें आज तक पाकिस्तान में सुनने में नहीं आई जो बिलावल करता है। उसने बरमला कह दिया कि जब बारिश आता है तो पानी आता है। कभी आज तक किसी को इतनी तौफीक हुई थी कि वो इस बारे में अपनी कौम को बताए कि असल में होता क्या है? उन्हें कल्ले हथी बुझे है और वो तकरीरें और बातें वो उसको कोई रोक नहीं सकता। अब वो इस डगर पे आ चुका है। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुए और पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे आई। जो ही इलेक्शन ख़त्म हुए बिलावल टीवी पे आके तकरीर शुरू कर दी और कहने लगे कि हुकूमत को टफ टाइम देंगे। उसके ख्याल में अगर दूसरे नंबर पे आए तो एजेंडा ये होता है कि टफ टाइम देना चाहिए। कोई नॉर्मल सियासतदान होता
तो वो ये कहता कि गो हम दूसरे नंबर पे आए हैं, लेकिन हम आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा करेंगे और आइंदा पहले नंबर पे आएंगे। लोग भी खुश होते, एक सेंसिबल स्टेटमेंट भी होती, लेकिन उसकी बातें ऐसी हैं, वो कोई उसको रोक नहीं सकता, वो बोलता जाता है। मुझे एक वाकया याद आ जाता है, मेरे एक दोस्त ने सुनाया था। मेरा एक दोस्त यहाँ से पाकिस्तान गया, तो लाहौर से वो अपनी फैमिली के साथ इस्लामाबाद गया बाई एयर। तो वो जब जहाज में बैठे थे, तो उसके भाई का जो बेटा था वो खिड़की की तरफ बैठ गया। बच्चों को शौक होता है बाहर देखने का। साथ उसके उसका बाप बैठ गया और साथ उसके कोई और शख्स बैठा हुआ था। वो जब जहाज मूव करना शुरू किया, तो शायद पायलट वो परों को एडजस्ट करता है या वो हिलते हैं, कुछ होता है इस तरह से। तो बच्चे ने कहना शुरू कर दिया, अबू ये विंग अभी टूट जाएगा, अबू ये विंग अभी गिर जाएगा, ये गिर के टूट जाएगा। वो जो बंदा साथ बैठा हुआ था वो उसके बाप को कहने लगा, भाजी अब बच्चे नू रोको, देखो की पे कहंदा है। उसके बाप ने उसे डांट दिया थोड़ा सा। जब जहाज मूव करना शुरू हुआ, वो पर जो है वो कुछ और हिलने शुरू हुए, तो बच्चा फिर बोलना शुरू हो गया कि ये विंग टूट जाएगा, ये टूट के गिर जाएगा, अबू ये टूट जाएगा ये विंग। वो बंदा फिर उसको कहता है कि भाजी अब वेखो बच्चा की पे कहंदा, इनू रोको, किसी ले बच्चे के मूँह चों निकली दी गल सच हो जाती है, इनू रोको तुसी। उसके बाप ने उसको फिर रोका, उसको डांट दिया। जहाज रनवे पे चला गया। टेक ऑफ से कुछ देर पहले बच्चा फिर बोलना शुरू हो गया, अबू ये विंग टूट जाएगा, अबू ये विंग टूट के गिर जाएगा। वो जब जहाज तेज हुआ तो वो बंदा फिर उसको कहने लगा, कहना भाजी मैं दिल का मरीज हाँ, अब बच्चे नू रोको, मेरे दिल नू पे कुछ होंदा है। उसके बाप ने उसको फिर डांट दिया। जहाज अब टेक ऑफ के लिए रेडी था। जब वो भागना शुरू हुआ तो बच्चा फिर शुरू हो गया, ये विंग टूट जाएगा, ये गिर जाएगा। वो बंदा उठा, जाके पीछे बैठ गया। वो बंदे ने सोचा होना है कि ए बच्चा इस्लामाबाद तक तो मैनू पागल कर देगा। ये बिलावल भी जब बोलना शुरू करता है तो इसको पता नहीं चलता कि ये क्या कह रहा है। अगर कोई बच्चा इस तरह से बोलना शुरू कर दे तो आप क्या करेंगे? आप भी शायद उठ के कहीं और बैठ जाएं। ये आप एक क्लिप मुलाहिजा करें और अपनी राय आप खुद कायम करें, और हो सके तो मुझे भी समझाएं। आए इसको देखें। साथियों, आपको अवामी नुमाइंदा चाहिए, आपको बहादुर नुमाइंदा चाहिए, आपको ऐसा नुमाइंदा चाहिए जो आपका आवाज ना सिर्फ इस्लामाबाद में मगर पूरे मुल्क में आपका और पूरी दुनिया में आपकी आवाज बुलंद कर सकता है। और वो एक ही नुमाइंदा है, वो मैं हूं, बिलावल भुट्टो जरदारी। अभी कुछ अर्सा पहले पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा ने टीवी पे कहा कि बिलावल पहले वजीर आजम बनेंगे फिर शादी करेंगे। अच्छा, जदों दी ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਛਲ ਕੂਦ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। वो उछल उछल के चल रहा है। वो ऐसे लगता है कि वो कह रहा है कि मैं छोटा सा एक बच्चा हूं पर काम करूंगा बड़े बड़े। आप खुद सोचें कि अगर किसी दिन वो खैड़े पै गया कि मैनू नहीं पता मैं वजीर आजम बनना है, तो फिर की करेंगे? इसे वास्ते सियाने कहते ने
कि हर गल बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए। नाजरीन, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे।